जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है लड्डू गोपाल जी। जानेंगे अगर आपके घर में है लड्डू गोपाल जी तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जानेंगे इसी के विषय में संपूर्ण जानकारी। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। आइए जानते हैं लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई कुछ खास और विशेष जानकारी। मित्रों, पहली बात तो यह मन में बिठाना बहुत ही जरूरी है कि जिस घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसलिए मेरा घर का भाव मन से समाप्त होना चाहिए। अब वह लड्डू गोपाल जी का घर है। दूसरा विशेष बात यह है कि लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं। सत्य तो यह है कि आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का परिवार है, अतः लड्डू गोपाल जी को परिवार में एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान किया जाए। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार ही लड्डू गोपाल जी की हर एक आवश्यकता का ध्यान रखा जाए। एक विशेष बात यह है कि लड्डू गोपाल जी किसी विशेष ताम झाम के नहीं, आपके प्रेम और आपके भाव के भूखे हैं। अतः उनको जितना प्रेम, जितना भाव अर्पित किया जाता है वह उतने ही आपके अपने हो जाते हैं। प्रतिदिन प्रातः लड्डू गोपाल जी को स्नान अवश्य कराएं, किंतु स्नान कराने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस प्रकार घर का कोई सदस्य सर्दी में गर्म पानी से व गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी का चयन करें। स्नान के बाद प्रतिदिन धुले हुए वस्त्र पहनाएं। जिस प्रकार आपको भूख लगती है उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है, अतः उनके भोजन का ध्यान रखें। भोजन के अतिरिक्त सुबह का नाश्ता और शाम को चाय नाश्ते आदि का भी ध्यान रखें। घर में कोई भी खाने की वस्तु आए, लड्डू गोपाल जी का हिस्सा भी उसमें से अवश्य होना चाहिए। प्रत्येक मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी के लिए सर्दी गर्मी से बचाव का प्रबंध होना चाहिए। मौसम के अनुसार ही वस्त्र पहनाने चाहिए। लड्डू गोपाल जी को खिलौने बहुत प्रिय है, उनके लिए खिलौने अवश्य लेकर आएं और उनके साथ खेलें भी। समय समय पर लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने भी अवश्य लेकर जाएं। लड्डू गोपाल जी से कोई ना कोई नाता अवश्य कायम करें, चाहे वह भाई का, पुत्र का, मित्र का, गुरु आदि कोई भी क्यों ना हो। जो भी नाता लड्डू गोपाल जी से बनाए उनको प्रेम और निष्ठा से निभाएं भी। अपने लड्डू गोपाल जी को कोई प्यारा सा नाम अवश्य देवें। लड्डू गोपाल जी से प्रेम पूर्वक बातें करें, उनके साथ खेलें। जिस प्रकार घर के सदस्य का भोजन कराते हैं उसी प्रकार उनको भी प्रेम से भोजन कराएं। लड्डू गोपाल जी को भोजन कराएं, उनके बाद स्वयं भोजन करें। प्रतिदिन रात्रि में लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य कराएं। जिस प्रकार एक छोटे बालक को प्रेम से सुलाते हैं उसी प्रकार से उनको भी सुलाएं, थप पाएं और लोरी सुनाएं। प्रतिदिन प्रातः प्रेम पूर्वक पुकार कर उनको जगाएं। किसी भी घर में प्रवेश के साथ ही लड्डू गोपाल जी को भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, इसलिए उनको मात्र प्रतिमा ना समझकर घर के एक सदस्य के रूप में उनके साथ व्यवहार करें। यूँ तो प्रत्येक जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की पूजा धूमधाम से होती है, किंतु यदि आपको वह तिथि पता है जिस दिन लड्डू गोपाल जी को आप अपने घर पे लेकर आए थे, प्रवेश कराया था, उसी तिथि को लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन के रूप में मानकर प्रतिवर्ष उस तिथि के दिन उनका जन्मदिन अवश्य मनाएं। बच्चों को बुलाकर उनके साथ लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन मनाएं और बच्चों को खिलौने वितरण करें। मित्रों, यूं तो और भी बहुत से कार्य हैं, भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार करते रहते हैं, किंतु यदि इन बातों का ध्यान दिया जाए तो लड्डू गोपाल जी को सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।